अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि लीमू का अचार आपने किस तरीके से डालना है। लीमू हमने लिए थे आधा किलो और उसको हमने दो हिस्सों में इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। सबसे पहले जब आपने लेमन को धोना है ना, तो लेमन के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, उसको फुल पूरी अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। लीमू आपका गीला नहीं होना चाहिए। लीमू को जब ड्राई कर दिया तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ। कलवंजी हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। कलवंजी आपने लेनी है 1 चाय का चम्मच। राई दाना आपने लेना है 1 चाय का चम्मच। अजवाइन आपने लेनी है, अजवाइन आपने लेनी है 1 चाय का चम्मच। उसके बाद मेथरे या मेथी दाना, जो भी आप इसको बोलते हैं, ये इस तरह का कुछ होता है जो अचार में डाला जाता है। मेथरे, ये इसका भी एक मिकदार 1 चाय का चम्मच। उसके बाद काली मिर्चें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सफेद जीरा और ये चिली फ्लेक्स डालेंगे। सफेद जीरा भी 1 चाय का चम्मच है, चिली फ्लेक्स भी 1 चाय का चम्मच है। और काली मिर्चों की मिकदार आप देख लें, 10 से 12 काली मिर्चें मैंने डाली हैं। इसमें नमक की मिकदार आपने बस ज्यादा रखनी होती है। बाकी चीजों की मिकदार अगर आपने 1 चाय का चम्मच ली हुई है तो नमक की मिकदार एक बड़ा खाने का चम्मच ले लें या 2 चाय के चम्मच आप ले लें। उसके बाद इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया, खुश्क धनिया जो होता है वो भी 1 चाय का चम्मच जाएगा। और मजीद इसको मजीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। कलवंजी, राई दाना, अजवाइन, मेथरे, काली मिर्चें साबुत, उसके बाद जीरा और उसके बाद चिली फ्लेक्स, सौंफ, साबुत धनिया और नमक। नमक की मिकदार बस आपने ज्यादा रखनी है, बाकी तमाम चीजों की मिकदार आपने बराबर लेनी है। इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद मजीद हमने इसके अंदर डालना है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं सरसों का तेल। के चम्मच 2 खाने के चम्मच हमने सरसों का तेल डाला था। अब यहाँ पे ये जो मैं डाल रही हूँ ये कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल की मिकदार आपने, इसकी मिकदार हम रखेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ये कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, जो नॉर्मल आप किचन में सालन वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं कुकिंग ऑयल, वही, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आप डालिएगा ताकि इसमें किसी भी तरह की खुशबू ना आए। अब यहाँ पे ना इसके अंदर हम डालने वाले हैं सिरका, जो नॉर्मली हम स्पैगेटी वगैरह बनाने के लिए जो सिरके का इस्तेमाल करते हैं ना, वही सिरका। 4 खाने के चम्मच हम सिरका ऐड करेंगे। इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो आपका जो गला है वो कभी भी खराब नहीं होगा। ये देखें, मैं आपको सिरका बता दूं, ये वाला सिरके का 4 खाने के चम्मच मैंने जो है सिरका यूज किया। इस टाइम जो है लेमन का अचार हमारा तैयार हो चुका है। अच्छे से उसको मिक्सअप कर लेंगे। कोई भी कभी भी गीला बर्तन, गीला चम्मच वगैरह आप अचार में यूज ना करें। अगर गीला कोई भी चम्मच वगैरह अचार में यूज करेंगे तो अचार को हमेशा जो है वो फफूंदी लग जाती है, खराब हो जाता है आपका अचार। हमेशा खुश्क बर्तन का इस्तेमाल करें। इस तरीके से ये देखें, इंस्टेंट आपका लेमन अचार जो है वो रेडी हो जाता है। इसे लेना है हमने शीशे का जार, कोई भी प्लास्टिक का भी जार ले लें। खुश्क बर्तन आपका होना चाहिए, नमी नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए ये अचार हमारा रेडी हो चुका है। शीशे के जार में मैंने इसको डाल लिया है। 2 दिन के बाद ये आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ लेमन अचार बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।